नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत श्यामकुंज अपार्टमेंट में लिफ्ट से गिरकर हुई वृद्ध की मौत। बागबेड़ा डीबी रोड स्थित एक दुकान से चोरों ने की 1 लाख रुपए मूल्य के कपड़ों की चोरी, नकद भी ले उड़े चोर। पति द्वारा छोड़े जाने पर लातेहार जिला की विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ आजाद नगर थाना में कराया मामला दर्ज। और जमशेदपुर शहर आया आई फ्लू वायरस की चपेट में, लगातार आई फ्लू मरीजों की बढ़ रही संख्या। खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत श्यामकुंज अपार्टमेंट में लिफ्ट से गिरकर वृद्ध की मौत हो गई। सीताराम डेरा के श्यामकुंज अपार्टमेंट में लिफ्ट से गिरकर वृद्ध की मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत श्यामकुंज अपार्टमेंट में देवनगर निवासी मूची राम करौआ लिफ्ट से गिरकर घायल हो गया। बताया जाता है कि लिफ्ट खराब थी और ऊपर की मंजिल से मूची राम ने गेट खोला और अंदर कदम रखा तो वहां लिफ्ट नहीं था और मूची राम अंदर गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे देखा तो लिफ्ट से निकालकर फौरन एमजीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि मूची राम करौआ बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ने गया था। इसके बाद वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बच्चा लोग उनको ट्यूशन छोड़ने गया था और फिर तो मेरे को खबर आया कि नहीं लिफ्ट से गिर गया। कोई बोलने आया था कि एमजीएम में भर्ती किए हैं बोल के, तो उसको फिर हम तो तुरंत इधर आ गए। इधर जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इन दिनों चोरी की घटनाएं आम हो गई है। ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां डीबी रोड माधुरी क्लॉथ स्टोर में चोरों ने दबिश देते हुए लगभग 1 लाख के कपड़ों पर हाथ साफ करते हुए दुकान के गल्ले में रखे 3000 रुपए नकद की चोरी कर चलते बने। बागबेड़ा थाना अंतर्गत डीबी रोड मुख्य मार्ग स्थित माधुरी क्लॉथ स्टोर के मालिक मनोज गुप्ता सोमवार रात दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह दुकान से सटे होटल मालिक ने उनके दुकान में चोरी की घटना की जानकारी दी। जब वे दुकान पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके दुकान के शटर का दोनों ताला गायब है और कपड़े बिखरे पड़े हैं। दुकान के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि दुकान के अंदर रखे लगभग 1 लाख के कपड़े व गले में रखे 3000 रुपए पर हाथ साफ कर चोर चलते बने। वहीं जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार मनोज गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में बागबेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस आकर जांच पड़ताल भी की, पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के खराब होने की वजह से कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। रात में दुकान बढ़ा के गए थे, सुबह 5:30 बजे मेरे बगल में होटल वाला है और फ़ोन किया कि भैया आइए, आधा शटर खुला हुआ है, ताला भी नहीं है क्या। फिर हम आए तो देख रहे हैं कि आधा शटर खुला हुआ था, कुछ कपड़ा भी नीचे गिरा हुआ था। आगे नीचे देखे तो फिर सब अलमारी वगैरह में जीन्स पैंट टी शर्ट इतना मेंस वेयर आइटम था। ताला तो दोनों ताला तो था ही नहीं उसमें, अभी काटा था कि उस पर चाबी से खोल के किया ताला तो था ही नहीं, और नीचे जो है थोड़ा सब है बस वही से। उधर लातेहार जिला की विवाहित महिला ने अपने भरण पोषण की मांग को लेकर अपने पति के खिलाफ आजाद नगर थाना में मामला दर्ज कराया। वर्ष 2020 में फेसबुक से हुआ था प्रेम विवाह। लातेहार के चंदबा की रहने वाली फरजाना परवीन नामक विवाहित महिला ने अपने पति इमरान हुसैन के खिलाफ आजाद नगर थाना में मामला दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि फेसबुक के माध्यम से दोनों ने प्रेम विवाह किया। विवाह के कुछ माह बाद ही पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिसके बाद से विवाहित महिला न्याय की मांग को लेकर दर दर भटक रही है। नाम आपका? मेरा फरजाना परवीन। कहाँ से आई आप? लातेहार चंदवा। लातेहार चंदवा। चंदवा गांव है क्या? जी गांव है। थाना चंदवा ही पड़ता है। किसके खिलाफ यहाँ आए आज? अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों के खिलाफ। क्या नाम है हस्बैंड का? इब्रार हुसैन। कहाँ का रहने वाला है? आजाद नगर रोड नंबर 29 नूर कॉलोनी। क्या है, कब हुई थी शादी, कैसे हुई? 2020 में शादी हुई थी, फेसबुक के जरिए बात हुआ था और लव मैरिज है? जी लव मैरिज शादी है। शादी के कितने दिन के बाद से आपके साथ नहीं रह रहा? 1 ईयर्स हो गया। जब हम प्रेग्नेंट हुए ना, उसके बाद ही वो बोलने लगा कि बच्चा हटा दो, बच्चा हमको नहीं रखना है। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं हटाएंगे। तो बोला ठीक है, तुमको हम दर का ठोकर खिलवाएंगे। और वो मतलब डिमांड कर रहा था। पहले जब वो गया जेल में गया था ना, तो उसका गाड़ी फंसा हुआ था स्कॉर्पियो, तो उसमें 4 लाख गाड़ी छुड़ाने में लग रहा था। तो 2 लाख रुपया का डिमांड किया था वो मेरे से।
तो हम बोले कि नहीं, मेरे घर वाले उतना डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर बोला बच्चा तुम हटा दो, हम तुमको रखेंगे नहीं। उस समय से हम 2022 से अप्रैल से हम परेशान हैं रहने के लिए, मगर हमको नहीं रखा गया। कौन थाने में आप केस किए थे? हम चंदवा थाना में भी वहाँ पर भी जाके मार पिटाई किया। वहाँ पे भी हम फिर जाके वहाँ पे केस किए हम। वो 28 जून या इसी टाइप का गया था। मतलब उससे आप चंदवा थाना में भी केस किए हैं? जी जी। क्या कोर्ट में भी किया है मामला? हाँ, कोर्ट में भी गया है। कोर्ट से मेंटेनेंस अलाउ हुआ है। वो बोला कि नहीं, हम नहीं रखना चाहते हैं, और मेंटेनेंस भी अलाउ हुआ है, लेकिन वो नहीं दे रहा है खर्च। कितना मेंटेनेंस का था? 10,000। कुछ मिला था पैसा? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। और बोलता ना रखेंगे और ना मेंटेनेंस देंगे और ना बच्चा का ये करेंगे कितना जिम्मेवारी। महीने की बच्चा है ये 7 मंथ कंप्लीट हो गया, 8वां मंथ चढ़ा है अभी। तो आज आप सीधा कहाँ से आ रही है? अभी चंदवा लाते हाथ से ही आए हैं अपने घर से? जी। हमेशा अपने ससुराल में मदद के लिए कॉल करते हैं। बेटी मेरी हमेशा तबीयत खराब होता है, तो ससुर लोग को कॉल करेंगे ना तो डायरेक्ट बोलता है तुम समझो और वो समझे। आज गई थी ससुराल अपना? जी गए थे। तो क्या लोग हुआ? गाली गलौज करके दरवाजा लगा के भगा दिया। इसीलिए आप थाना जी पहुंचे? यही जी। चाहते क्या है थाना से? आजाद नगर थाना से क्या मदद के लिए आए हैं? बस मदद चाहिए कि हमको ससुराल में रहने का अधिकार दिलाए और हमको ससुराल में रहने का स्थान दिलाते। बस यही इतना चाहते छोटा हैं। बच्ची को लेके हम कहाँ जाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही है। वहीं जमशेदपुर शहर आई फ्लू वायरस की चपेट में आ गया है। क्रॉस संक्रमण की वजह से एक ही परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो रहे हैं। आई फ्लू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल या आई हॉस्पिटल में रोजाना 50 से 60 मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। एमजीएम अस्पताल ने ड्रॉप के लिए टेंडर निकाला, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आंखों में ड्रॉप डाला जा सके। इन सभी अस्पतालों में एक सप्ताह का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग आई फ्लू वायरस की चपेट में आए मरीजों की संख्या 800 पहुंच चुकी है, जो बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे हो या बड़े, सभी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण काफी तेजी से शहर के लोगों में फैल रहा है, जिससे लोग भी काफी चिंतित है। हर एक घर में एक मरीज पाया जा रहा है और उस मरीज से पूरे परिवार में संक्रमण फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर एक बैठक बुलाया है, जिसमें किस तरह से रोका जा सके उस पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से इस वायरस से डरने की बात नहीं की है। जो आँख का जो पानी है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरस जो है वो टच से, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है, जो सांस के थ्रू है, हवा से नहीं फैलता है, यूजुअली टच से होता है। तो आप जैसे आप आँख को नोचे या उस पर हाथ लगाया, उसको आपने जिस कपड़े से पोंछा या जिस ऑब्जेक्ट मान ली टेबल, कुर्सी, घर पे आप जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन चश्मा वगैरह, मोबाइल आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप टच करते हैं और उसको कोई दूसरा आदमी टच करता है तो ये उसमें फैलता है। इधर मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में इंडिया घटक दल एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रस्तावित जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के तहत इंडिया घटक दलों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर किया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर भी इंडिया घटक दलों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। घटक दल में शामिल झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बदला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस की शक्ल में घुमाया गया और प्रधानमंत्री पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने की बात करती है। इसका नमूना मणिपुर में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। वहीं इंडिया घटक दल में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जिन महिलाओं को मणिपुर की सड़कों पर निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनमें एक कारगिल युद्ध के सूबेदार रैंक के अधिकारी की पत्नी है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार भारतीय फौज के परिवार के आबरू के लिए कितना संवेदनशील है। उन्होंने राष्ट्रपति से अविलंब मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री के इस्तीफा की उन्होंने मांग की है। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया,
उनमें एक महिला उस सूबेदार की पत्नी थी और उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने भारत के मान प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय से आता है जिसका दंड उसको वहाँ भोगना पड़ा। नंगे होकर के उसके पत्नी को रोड पर घुमाया गया और जिस तरीके की घटनाएं घटी ये शर्मनाक है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना ये है कि मणिपुर की चाहे भाजपा की सरकार रही हो या भाजपा की केंद्र की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने मिलकर के इस पूरे मामले को दबा देने का प्रयास किया। जैसे कि इन लोगों ने उन्नाव के मामले को दबा दिया, जैसे इन लोगों ने सांसद ब्रजभूषण के मामले को दबा दिया, जैसे ये लोग अन्य मामलों को दबाते हैं, इस मामले को भी दबा देने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जो सच्चाई को उजागर किया और उसके माध्यम से आज देश के समक्ष आया है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का समय है, राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का समय है, लेकिन उनको इस गंभीर विषय पर जो पूरा मणिपुर जल रहा है इस पर बोलने का टाइम नहीं है। हम सभी लोग यहाँ पर उसके विरुद्ध बैठे हैं और ये लड़ाई सड़क से लेकर लड़ी जा रही है सदन में। अगर यही कोई दूसरे राज्य जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का अगर सरकार रहता तो हमको लगता है कि वहाँ पर तुरंत उसको डिजोल्व करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देता। लेकिन लगभग 3 महीना के बाद भी मणिपुर आज जल रहा है और वहाँ पर किसी भी तरह का हमको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा न वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया गया और न वहाँ शांति व्यवस्था करने के लिए जो एक होता है केंद्र के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल का वहाँ दौरा होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का दौरा होना चाहिए, ना ये दौरा कर रहे हैं और ना सदन के भीतर में अपना कोई जवाब दे रहे हैं उस पर। इसलिए ऐसी सरकार को जितना जल्द से जल्द देश की जनता इस सरकार को बर्खास्त करने की स्थिति में आज खड़ा है। समय आने पर उसको इसका पता चल जाएगा। और जमशेदपुर अभिभावक संघ ने MNPS एवं दयानंद पब्लिक स्कूल के खिलाफ DC को ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल एवं साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ कक्षा 9वीं एवं 10वीं के BPL कोटा के छात्रों के फीस के लिए प्रताड़ित करने के खिलाफ DC को ज्ञापन सौंपा। जब भारत सरकार द्वारा देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और इस नीति के तहत 12वीं क्लास के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, तो किस तरह से झारखंड सरकार में इस तरह की मनमानी हो रही है? झारखंड सरकार क्या इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं किया है? इसी का तो नतीजा इस बच्चे भुगत रहे हैं। उनके माध्यम से हम आदेश देने की मांग करते हैं कि उनके माध्यम से आदेश दिया जाए कि जो मोतीलाल पब्लिक स्कूल है और दयानंद पब्लिक स्कूल है वे बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें और फीस का जो मुद्दा है उस पर जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उसको जो है बंद करने का और 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने का उनके माध्यम से आदेश दिया है। और शहर में जमकर हुई बारिश, पानी की निकासी नहीं होने से जवाहर नगर 13B हुआ जलमग्न, लोग हो रहे परेशान। में लगातार हो रही बारिश से गैर टिस्कोट क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति रही। पानी की निकासी नहीं होने से आजाद नगर 13B में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसके कारण पूरे क्षेत्र के लोग परेशान रहे। घुस गया ड्रेसी आना, जाके देखिए ना एकदम डूबा हुआ है पूरा ड्रेसी है ना, बक्सा एकदम पूरा डूबा हुआ, जाके पूरे घर के अंदर पानी घुस गया। हाँ जी, 2 से 3 घंटा तक लगातार बारिश हुई है। रोड पर इतना पानी जमा हो गया है, गाड़ी भी पार नहीं आदमी नहीं पार हो पा रहा है। गाड़ी भी इतना लगातार जाम लग रहा है रोड पर। अभी देखिए क्या स्थिति है हम लोग का, परेशानी हो रहा है, काफी बहुत परेशानी हो रही है। सड़क का क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, पानी इतना जमा हो गया है कि तालाब बना गया है रोड पे, इतना तालाब बन गया, रोड पे जैसे लगता है तालाब बन गया, तालाब बन गया रोड। हाँ। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा किया गया।
जिसमें शहर के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वे पहुंचकर कृत्रिम अंग लगवा रहे हैं। 3 दिवसीय यह शिविर 3 अगस्त तक चलेगा। आयोजनकर्ता के अनुसार शिविर का उद्देश्य है ऐसे लोगों के चेहरे पर खुशी लाना जिन्हें समाज अपने आप से अलग समझता हो। उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला पुरुष इस कृत्रिम अंग को लगाकर एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस शिविर में करीब 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और करीब 4 राज्यों के लोग इस शिविर में भाग लिए हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से लोग आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। हम यहाँ पे पैर हाथ लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पे अच्छा होता है, मतलब दूसरे जगह में पैसा ज़्यादा लगता है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। यही सोच के यहाँ पे आए हैं। कैसे अपना ये बिजली में हुआ था, काम करते थे पहले 3 साल पहले। अच्छा, करंट लगने से हो गया। हाँ। इस कैंप में हम निःशुल्क हाथ, पैर, कैलिपर्स, बैसाखी और कान से सुनने वाली मशीन श्रवण यंत्र दे रहे हैं। इस कैंप की खास बात यह है कि इसमें आप कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और दूर दराज से भाई लोग आए हुए हैं। इनकी रहने की व्यवस्था, तीनों टाइम 3 दिन की खाने की भी व्यवस्था की गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया के घटक दलों ने मणिपुर मामले को लेकर मंगलवार को जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा मणिपुर राज्य में विगत 3 महीनों से जारी जातीय हिंसा पर हस्तक्षेप करते हुए हिंसा पर रोक लगाने और शांति व्यवस्था बहाल करने के साथ तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के नारे बुलंद किए गए। इसके बाद झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के नहीं उपस्थित रहने पर उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई को घटक दल के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य, केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार, प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, राजद जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार, देबू चटर्जी, मुबारक मोमिन, श्रीराम ठाकुर, रामाशंकर पांडे, प्रिंस सिंह सहित अन्य की उपस्थिति में सौंपा गया ज्ञापन में 5 सूत्री मांग की गई, जिसमें बताया गया कि विगत 3 महीनों से पूरा मणिपुर राज्य जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मणिपुर में भीड़ द्वारा महिलाओं को नंगा कर उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करने का शर्मनाक वीडियो वायरल होने से पूरा देश शर्मसार हुआ है। जातीय हिंसा के कारण सैकड़ों आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। घटक दलों द्वारा पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताते हुए मांग की गई कि मणिपुर राज्य में जारी जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मणिपुर राज्य में अविलंब शांति एवं कानून व्यवस्था बहाल किया जाए। मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों के पुनर्वास की गारंटी सुनिश्चित किया जाए। मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा के शिकार आम नागरिकों को न्याय दिलाने की दिशा में अविलंब आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मणिपुर राज्य में बलात्कार और हिंसा की शिकार आदिवासी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिस तरह का घटना हुआ उस घटना पर अविलंब कार्रवाई हो और दोषी को कड़ा से कड़ा सजा मिले और भविष्य में इस तरह का घटना न हो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध होगा कि कोई भी राज्य में इस तरह का घटना एक आदिवासी महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार जुल्म ना हो, उसी के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। किसी भी देश में किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री जी के पास कोई विशेष अधिकार होता है, क्यों नहीं वो विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वही एक राज्य बच गया है? मात्र 60 सीट वाले एक राज्य में आप समझ के देखिए कि वहाँ मुख्यमंत्री अपना विशेष अधिकार यूज़ नहीं कर पा रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या है वहाँ पर? क्या वहाँ खजाना गड़ा है? वहाँ पे कोई खजाना है कि आदिवासियों के ज़मीन पे कोई खजाना गड़ा है और उसको अपने अदानी अंबानी भाई को बेचने वाले हैं? ऐसा कुछ षड्यंत्र हो रहा है वहाँ पर। मुझे तो उसी की भूल लग रही है कि अपने भाई अडानी को मणिपुर बेचेंगे ताकि वहाँ का खजाना लूट सके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे। फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में।
हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आजाद नगर थाना क्षेत्र के मोहर्रम लाइसेंसियों ने MNAC के विशेष पदाधिकारी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। आजाद नगर थाना क्षेत्र के 20 लाइसेंस धारियों ने मुहर्रम के अवसर बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए MNAC के विशेष पदाधिकारियों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी या कोई व्यवस्था होती है सरकार की, वो अपने हद तक हमेशा प्रयास करता है कि हम बेहतर से बेहतर सेवा आम जनता को दें। उसी के तहत नगर निकाय के पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों ने अपने पूरी टीम के साथ मुहर्रम के पर्व को अच्छा से मने, इसके लिए जो भी हम लोग स्तर से कर सकते थे, साफ़ सफाई, लाइटिंग और ये टैंकर से जलापूर्ति, सारी काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया। और लोग को हर संभव ये हम लोग का प्रयास रहा कि आम जनता जो मुहर्रम से ताल्लुकात रखते हैं, जो समुदाय, उनके हर सुख सुविधा का ख्याल हम लोग करें। और इसी क्रम में हम लोग ने 24/7 के तर्ज पर सारी व्यवस्थाओं को किया और इससे काफ़ी लोग संतुष्ट नजर आए। और उसी का फल है कि आज लोगों ने यहाँ पे आकर के मिला और हमें सम्मान दिया। सबसे खासियत बात यह है कि जिस तरह से शांति का परिचय, जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण का परिचय इन्होंने दिया, ये काबिल तारीफ है। और बहुत अच्छे तरीके से लोग डिसिप्लिन के रूप में ये लोग खेल करके विसर्जन भी किए। इसके लिए हम अपने पूरे अल्पसंख्यक भाई को जो मुहर्रम मनाते हैं उनको दिल से धन्यवाद। देखिए, आज मानगुंड नोटिफाइड हमारे आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के 20 लाइसेंसी थे जिन्होंने ये तय किया कि हमारा त्यौहार इस बार बहुत अच्छा बीता है, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहला ये साल था जिसमें हम लोग त्यौहार बिल्कुल खुल के मनाए। और हमारे सारे लाइसेंसियों ने, हमारे नोटिफाइड के स्पेशल अफसर जो है सुरेश जी और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार थे लोग कि ये लोग 1 तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक लगातार खड़े रहे। यहाँ तक के बीच में संडे भी हुआ करता था, लेकिन हमारे लाइट्स, हमारे सफाई का काम बहुत आसानी से होता था। कहीं ये नहीं लगा किसी काम के लिए हमको जाना नहीं पड़ता। और मुहर्रम हम लोग का बहुत अच्छा साहब काम किए, हम लोग उनको सम्मानित करने आए हैं और हम लोग सब सम्मानित करके हम लोग जा रहे हैं। वही धतकड़ी स्थित मेडिकल बस्ती में मुहर्रम के समापन पर लंगर का आयोजन किया गया। धतकीडी मस्जिद स्थित मेडिकल बस्ती में मुहर्रम के समापन पर लंगर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई हमारे आते हैं, लंगर खाते हैं हम लोग। और आज से 2 साल पहले तक हमारे हमीद भाई जो अखाड़ा के मेन लाइसेंस होल्डर थे वो थे। अभी 2 साल से लाइसेंस होल्डर हम हैं, मोहम्मद हफीज़। और इस जगह में हम लोग उसी तरह से उसका नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और सब भाई मिल के, हमारा यहाँ का जितना है सब मिल करके हम लोग यहाँ से लंगर कराते हैं, अखाड़ा उठाते हैं, ताजिया निकालते हैं। बहुत शानो शौकत के साथ हम लोग करते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में नन्हे शिव भक्तों ने कांवड़ उठाकर लगाया बोल बम के नारे। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर राम मंदिर का है। सावन के पावन महीने में छोटे छोटे नन्हे शिव भक्तों ने कांवड़ उठाकर बोल बम के नारे लगाते हुए जलाभिषेक करने के लिए पैदल सड़कों पर चलते दिख रहे हैं। छोटे छोटे कांवरियों के बोल बम के नारे से पूरा शहर गूंज उठा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में नन्हे शिव भक्तों ने कांवड़ उठाकर लगाया बोल बम के नारे से शहर गूंज उठा, जहां सोशल मीडिया का दुरुपयोग से बचने एवं धार्मिक आयोजन से बच्चों को जोड़ने की पहल जमशेदपुर की सामाजिक संस्था JCI जमशेदपुर पहचान ने की है। संस्था द्वारा सुबह बाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। बोल बम बाल कांवड़ यात्रा में बोल बम उद्घोष के नारों के साथ नन्हे शिव भक्तों ने कांवड़ उठाकर महाकाल मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाया।
मैं कविता दूत JCI जमशेदपुर पहचान की संस्थापक अध्यक्ष। आज मुझे बहुत गौरवपूर्ण लग रहा है कि ये हमारा दूसरी बाल कावड़ यात्रा है। हम लोगों ने पिछले साल एक कावड़ यात्रा की थी जिसमें 200 बच्चे थे। आज बढ़ चढ़ के बच्चों ने 301 के संख्या में भाग लिया है और सब बच्चों को आध्यात्म की तरफ हमें जोड़ना है, यही एक प्रयास है। इधर जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से दूसरी बार नवाजा गया है। इस उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में सिविल सर्जन, चिकित्सकों व कर्मचारियों की टीम ने केक काटकर प्राप्त इस उपलब्धि पर अपनी खुशी का इजहार किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से दूसरी बार सम्मानित किया गया है। सरकारी अस्पतालों के गुणवत्ता निर्धारण हेतु NQAS एक पैमाना है। NQAS के विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने पर जिला अस्पताल जमशेदपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमाणित किया गया है। जिला अस्पताल जमशेदपुर को 86 अंक प्राप्त हुए हैं। NQAS प्रमाणीकरण अंतर्गत किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान का मूल्यांकन कुल 8 पैमानों पर किया जाता है, जिसमें प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मरीजों को प्राप्त अधिकार, मूलभूत संसाधन जैसी दवाइयां, सेवादाताओं, गुणवत्ता प्रबंधन एवं आंकड़ों आदि का उचित संधारण एवं आकलन महत्वपूर्ण है। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलने से अस्पताल के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। सिविल सर्जन जुझार मांझी अस्पताल कर्मचारियों के साथ केक काट कर इस खुशी को एक दूसरे के साथ साझा किए। सिविल सर्जन ने कहा कि यह अवार्ड अस्पताल के विभिन्न वार्डों व ऑपरेशन थिएटर की जांच के बाद दिया गया है, जिसमें अस्पताल के सभी विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि सदर अस्पताल को दूसरी बार यह सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिसमें हर किसी की अहम भागीदारी है। इसे बरकरार किस प्रकार से रखा जाए ताकि सदर अस्पताल हर पैमाने में खड़ा उतरे, इसके लिए सभी तत्पर है। विधायक सविता महतो ने विधानसभा के पटल में कपाली नगर परिषद के वार्षिक बजट को जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने का मांग किया। विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने सदन में कहा, कपाली नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड है, जिसमें लगभग 50 से 60 हजार की जनसंख्या है। बजट के अभाव में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कपाली नगर परिषद का वार्षिक बजट मात्र 2 करोड़ है, जिस कारण जनसंख्या के अनुरूप कम बजट से विकास कार्य बाधित होते हैं। विधायक सविता महतो ने आसन के माध्यम से कपाली नगर परिषद में नगर परिषद के वार्षिक बजट को बढ़ाकर जनसंख्या के अनुरूप 20 से 30 करोड़ करने का मांग किया। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद में बिजली विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। जगह जगह पर बल्ली के सहारे बिजली के सर्विस लाइन तार ले जाया गया, जिसमें बरसात के मौसम पर बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रहा है। किसी की भी जान जा सकती है। कहीं कहीं तो बिजली की तार जमीन पर पड़े हुए हैं और कहीं जमीन को छूने वाले हैं। इन लटकते तारों की वजह से कपाली क्षेत्र के लोग डर के साए में जीवन जीने को मजबूर है। पास ही में कपाली नगर परिषद कार्यालय है, लेकिन इन बिजली के तारों को देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार आवाज भी उठाई, लेकिन निष्कर्ष शून्य निकला। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 महीने से बिजली का तार गिरा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, खासकर बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। अगर किसी बच्चे ने गलती से किसी तार को छू लिया तो फिर क्या होगा। स्थिति इतनी पत्थर है कि कहीं कहीं बिजली के तार को पेड़ से बांध कर लेकर जाया गया है। जल्द ही अगर इन बिजली के तारों को समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ी घटना घट सकती है। सर, ये है कि कपाली क्षेत्र में बिजली की बड़ी बुरी समस्या, रास्ते की बड़ी बुरी समस्या है। अभी आप सामने देखिए तार गिरा हुआ है, यहाँ से लेकर पूरे रास्ते में कहीं तार लटका हुआ है, कहीं तार जो ज़मीन से लगा हुआ है। यह हालत है, जबकि बगल में नगर परिषद सामने है। हर परिषद मतलब कि हर जिम्मेदार जिस रास्ते गुजर रहे सब लोग देख रहे हैं, तो ये कान में तेल डालकर सोए हैं। सामने देखे तार लटक रहा है, किसी को भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जो है अधिकारियों से कहना है कि जितना जल्दी हो इसका भी निपटाएं। सरायकेला खरसावां जिला के ARIT थाना पुलिस ने हाईवा चालक तिलक महतो हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम संजय महतो, शहजादा आलम और मोहम्मद शारिक बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 3 अलग अलग कंपनियों का मोबाइल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए
एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बीते 24 जुलाई को तिलक महतो की आरआईटी थाना अंतर्गत काशीडी रेलवे टनल के समीप अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कांड का उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ हरविंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने मानवीय एवं तकनीकी पहलुओं की जांच करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें अभी भी 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियुक्त संजय महतो है, उसी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तिलक महतो की हत्या कराई है। उन्होंने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व मृतक द्वारा संजय महतो को थूक चटवाया गया था, उसी का बदला लेने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तीनों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि शहजादा आलम और मोहम्मद शारिक एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और दोनों के खिलाफ जमशेदपुर के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है। बेसिकली जो अभी तत्काल जो इसका एक तात्कालिक कारण जो अभी तक आया है इन्वेस्टिगेशन में, और बहुत सी बातें आने की संभावना भी है बची हुई, इसमें यह है कि एक चूँकि जो संजय महतो था उसका जो भतीजी थी उसके साथ जो है वो तिलक महतो ने उसको बेइज्जती किया था। उसका एक तरह से होता है कि सामाजिक रूप से उसको सामाजिक रूप से उसको कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे जिसका रिवेंज उसके दिमाग में था, और उसको लगता था कि कभी न कभी ये उसको जो है ये मारा जाए। ये एक बात हो सकती है। और में भी कोई रिकॉर्ड रहा है आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड दूसरे लोगों का रहा है जो हम लोगों ने आपको अवेलेबल भी कराया है, जिसमें कि जो शहजाद आलम है, इन्होंने पहले चांडिल कपाली थाना में, चांडिल में कपाली ओपी में ये 392 का एक्यूज रहा है, प्लस ये जमशेदपुर में भी एक बार 394 का एक्यूज रहा है, और जो शारिक है वो मानगो में, बिष्टुपुर में, कदमा में, साक्षी में उसके द्वारा अपराध किया गया है, और कई अपराधों में वो आरोप पत्रित किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत श्यामकुंज अपार्टमेंट में लिफ्ट से गिरकर हुई वृद्ध की मौत। बागबेड़ा डीबी रोड स्थित एक दुकान से चोरों ने की 1 लाख रुपए मूल्य के कपड़ों की चोरी, नगद भी ले उड़े चोर। पति द्वारा छोड़े जाने पर लातेहार जिला की विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ आजाद नगर थाना में कराया मामला दर्ज। और जमशेदपुर शहर आया आई फ्लू वायरस की चपेट में, लगातार आई फ्लू मरीजों की बढ़ रही संख्या। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।